अजय जी, दरअसल थोड़ा-सा मैं यहाँ पर बायस सुनना चाहूँगी। इरफ़ान मेरे पसंदीदा फ़ेवरेट रहे हैं और इस किताब में आपने सिर्फ़ इरफ़ान की शख्सियत ही नहीं, बल्कि इरफ़ान से जो इनका साक्षात्कार हुआ, एक लंबी बातचीत रही, उसके कई अंश इस किताब में शामिल किए हैं। लेकिन एक हिस्सा इरफ़ान के इस साक्षात्कार पर है और दूसरा इरफ़ानियत पर है। यानी कि इरफ़ान कैसे शख्स थे, वो क्या पसंद करते थे, कैसे अपने आपस के लोगों से व्यवहार था उनका, क्या ख़ास था इरफ़ान में जो उन्हें इतना बड़ा कलाकार और आज भी जब वो हमारे बीच नहीं है, लोग उनको याद करते हैं, लोग उनको उनके काम से ही नहीं बल्कि एक शख्सियत के तौर पर भी जानते हैं। कुछ ऐसे पहलू अजय जी इरफ़ान के जो आपने अपनी इस किताब में शामिल किए हैं और जो यहाँ बैठे दर्शक और तमाम लोग जो उन्हें देखते आए हैं, उनकी कलाकारी को सराहते आए हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है उस बारे में। क्या वो आपकी इस किताब में शामिल है? हाँ, बिल्कुल। और मेरी किताब में जो भी है उनकी बातचीत के ज़रिए है। हमने जो भी बात की उनसे, उस पर बेस्ड है वो। और आधी किताब, जैसा कि आपने बताया परिचय में, कि आधी किताब इस बारे में जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा, और आधी किताब में उनके जो मित्र थे, उनके क्लासमेट थे, उनके बचपन के दोस्त, कुछ पत्रकार, कुछ फ़िल्म मेकर्स, कुछ उनके कोलीग, उन सब के विचार हैं। तो अगर कोई उस किताब को पढ़ता है तो 360 डिग्री एंगल में इरफ़ान को समझ सकता है। इरफ़ान की पूरी शख्सियत उसमें सामने आती है। इरफ़ान दरअसल जब हम लोग देखते हैं या जब पहचाने, वो तो हासिल से लोगों ने पहचाना उनको। उसके पहले टीवी पर लोग उनको देख रहे थे, पहचान ज़रूर रहे थे कि एक अच्छा उम्दा कलाकार है, लेकिन जब पर्दे पर और ख़ास करके सिनेमा के पर्दे पर वह आता है और कैमरे के सामने जब अभिव्यक्ति के तमाम सूक्ष्म चीज़ें सामने आ जाती हैं, टीवी उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखा। 70 पर्दे पर जब आप अभिनय करते हैं ना, तो बारीक से बारीक चीज़ें, बारीक अभिव्यक्तियाँ आपके सामने दिखती हैं। तो वो इरफ़ान शख्सियत सामने दिखाई पड़ता है। इरफ़ान के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से या दूसरे देश के कोने से बहुत सारे एक्टर जाते हैं एक्टर बनने के लिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक्टर बन जाएं, लेकिन सभी को मौका नहीं मिलता। इरफ़ान को भी नहीं मिला, और उस शख्स ने 16 साल, लगभग 16 साल इंतज़ार किया अपनी पहली फ़िल्म के लिए, तब जा कर के उनको पहली फ़िल्म। तो सबसे बड़ी ख़ास बात जो है इरफ़ान के बारे में ये जानने की, कि एक आदमी 16 साल तक खुद को कैसे बचाकर रख सकता है उस मौके के लिए, जो मौका उसको मिलेगा तो वो अपनी पूरे जलवे के साथ आपके सामने आएगा। ये इरफ़ान की शख्सियत है जो बहुत कम लोग जानते ही हैं कि हासिल में वो एक्टर आया था। वो एक्टर हासिल में नहीं आया था, वो एक्टर 91 में आ चुका था। हासिल तो 2002 में आई है, उसके पहले उससे से। पहचान मिली दरअसल जी, उन्हें। जी, जी, जी।